मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी लोगों को नमाज के साथ पढ़ी जाने वाली सुन्नतों से दूर करने के लिए किस तरह से साजिशें और फितने फैला रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1397 पढ़कर उसका खाना साज और जाली मफहूम बयान करके अवाम को तासुर ये दे रहा है कि जैसे फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ जो सुनने मुअक्कदा पढ़ी जाती हैं, ये जैसे कोई उलमा ने ख़ुद से एडिशन किया हुआ है, मुफ्तियान किराम ने इसका इजाफ़ा किया हुआ है और मैं तुम्हारे लिए कोई जैसे सरप्राइज़ ले आया हूँ, सदियों के बाद कोई रिलीफ लेके आ गया। तो याद रखिए, बुखारी शरीफ की ये इंटरनेशनल नंबर जो 1397 पे हदीस पाक मौजूद है, आने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बंदे से आपने 4 चीज़ें उसको रहनुमाई फरमाई। शिरक ना करना, फ़र्ज़ नमाज पढ़ते रहना, ज़कात अदा करना और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना। उसने कहा जी मैं इस पर इजाफ़ा नहीं करूँगा। फरमाया जिसने जनती देखना है इसको देख लो। कहता है इस हदीस पाक में सुन्नतों का ख़ास तौर पे चूँकि ज़िक्र नहीं आया और उसको पढ़ने का रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं कहा, इसलिए सुन्नतें ज़रूरी नहीं हैं। तो मेरी ये वीडियो मिर्ज़ा साहब के चाहने वाले सुनेंगे, अगर वो ये जुर्रत करें तो मिर्ज़ा साहब से पूछें और अगर उसमें हिम्मत हुई तो वो जवाब देने की कोशिश करे कि इस हदीस पाक में तो शराब से बचने का जिक्र भी नहीं है, इस हदीस पाक में तो ज़िना से बचने का हुक्म भी नहीं है, माँ बाप से उसने सलूक करने का हुक्म भी नहीं है, हमसायों से उसने सलूक करने का हुक्म भी नहीं है, बीवी से उसने सलूक करने का हुक्म भी नहीं है। 20 ऐसे काम जो करने लाजिम हैं उनका बिल्कुल जिक्र नहीं है इस हदीस पाक में। और जिनसे बचना 20 ऐसे काम लाजमी है, जिनसे बचना उनका जिक्र भी नहीं है। तो क्या वो काम करने ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस हदीस पाक में जिक्र नहीं आया? ये फ़ौरन जवाब देगा निजी ज़रूरी है वो जी बाकी हदीस में जो उनका जिक्र आया है। तो फिर खुदा के बंदे, सुन्नतों का बाकी हदीस में जो जिक्र आया है वो बाकी हदीस पाक तूने क्यों नहीं बताई लोगों को? तिरमिज़ी शरीफ की 2678 नंबर रिवायत क्यों ना पढ़ के सुनाई? 415 नंबर रिवायत क्यों ना पढ़ के सुनाई? जब नमाज का मसला तू बयान कर रहा था मिर्ज़ा साहब, तुमने 1141 नंबर हदीस पाक क्यों ना पढ़ के सुनाई? तुमने 1801 और 1802 और 1803 अहादीस जो सुन्नतों के हवाले से हैं ये तुमने क्यों ना पढ़ के बताई? क्यों छुपाया इस मसले को? आधा सच बड़ा ख़तरनाक होता है। और फिर ये बात याद रखिए कि इस हदीस पाक में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उस एक आदमी से आपने ये इरशाद फरमाया, तो क्या वो बाकी सब के लिए ऐसा करना जायज़ हो गया? बुनियादी मुकदमा समझिए, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीई इख्तियारात थे। आप बाज़ बंदों को जब आप चाहते आप उनके लिए कोई चीज़ हलाल कर देते, कोई चीज़ हराम कर देते। ये आपको खुदादाद इख्तियारात थे, तसर्रुफ़ात थे। सोना पहनना हराम है, मगर हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सोने की अंगूठी पहनने की इजाज़त दे दी, बल्कि फरमाया कि पहनो इसको। सिलसिला अहादीस सहीहा में नासरुद्दीन अलबानी साहब ने 18128 नंबर ये रिवायत बयान की है। और फिर सियासत्ता को अगर आप गौर से देखें तो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। बुखारी में इसका नंबर है 5839 और मुस्लिम में इसका नंबर है 2076 कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रेशम पहनना हराम है, मगर हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इन दोनों को रेशम पहनने की इजाज़त दे दी। और फिर रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा क्या है? कुरान मजीद में मौजूद है, एक ग़ुलाम आज़ाद करो या 2 माह के लगातार रोज़े रखो या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। सब के लिए यही अपॉर्चुनिटी है। मगर एक आदमी जब रोज़ा तोड़ के आया था तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे फरमाया ये खजूरें ले जाओ, खुद खाओ, घर वालों को खिलाओ, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो क्या सब के लिए ऐसा करना जायज़ है? क्या सब के लिए सोना पहनने की इजाज़त है? क्या सब के लिए रेशम पहनने की इजाज़त है? नमाज़ें 5 फ़र्ज़ हैं, मगर सुनन अबू दाऊद में 428 नंबर ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बंदे से फरमाया तू 5 की बजाय 2 ही पढ़ लिया करना, तेरे लिए काफ़ी हो जाएंगे। क्या सब के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है? इन अहादीस को बंदा बेस बना के क्या ये मसाइल तमाम लोगों के लिए ये जायज़ करार दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। अगर वहाँ पे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ख़ास आदमी को आपने ये इजाज़त दी तो क्या बाकी सब के लिए भी इजाज़त हो गई? अपनी नमाज़ों को इसके पीछे ख़राब ना कीजिएगा। और फिर ये इस बुखारी शरीफ की हदीस को पढ़ के कहता है 1397 नंबर
कि जी सुन्नतें ज़रूरी नहीं है, जबकि खुद ही अपने एक और बयान में क्या कहता है, या मुलाजा फरमाइए। हम ये कहेंगे कि जो बंदा जानबूझ के सुन्नत को छोड़ता है, जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने 6 लोगों पर लानत फरमाई है, उनमें से एक शख्स वो भी है जो जानबूझ के मेरी सुन्नत को छोड़े। हदीस मुबारक में ऐसे बंदे को 2 मुंह वाला कहते हैं। इसके पीछे अपनी नमाजों को ख़राब ना कीजिए और इसकी साजिशों और फितनों से इंशाअल्लाह पर्दा उठाते रहेंगे, इसको बेनकाब करते रहेंगे। मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें।